जस्टिस उमर अता बंदयाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुंसफी का नया बाब शुरू हो गया। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मनसब संभाल लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस का हलफ लिया। नए चीफ जस्टिस 16 सितंबर 2023 को ओहदे से रिटायर होंगे। सदर और वजीर आजम की चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। जस्टिस बंदयाल ने कहा, दुआ है अल्लाह मुझसे हक के फैसले और नेकी के काम करवाए। सर्विसेज चीफ्स ने ऐवान सदर के पिंक रूम में चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। सुप्रीम कोर्ट में भरपूर इस्तकबाल। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आइन के आर्टिकल 62 1F के तहत ताहयात नाअहली का तारीखी फैसला लिखा। धीमा मिजाज और नर्म लहजा रखने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 2007 में PCO के तहत हलफ ना उठाने वालों में शामिल रहे। बैंकिंग एंड कॉरपोरेट लॉज के साथ आईनी उमूर में भी कमाल महारत। इमरान खान को सादिक अमीन और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार देने वाले बेंच का हिस्सा रहे। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस फाइज ईसा की दरख्वास्त पर फुल कोर्ट की सरबराही जस्टिस बंदयाल ही ने की। बलूचिस्तान में नई हुकूमत बनने के 3 माह बाद ही नाराजगियां शुरू हो गईं। अपोजिशन हलकों को तरक्याती फंड्स देने पर सूबाई वुज़रा नाराज। ज़हूर बुलैदी समेत दीगर सूबाई वुज़रा ने काबीना इजलास का बॉयकॉट कर दिया। ANP के सूबाई वजीर जमरुक खान अचकजई भी काबीना इजलास में शरीक नहीं हुए। बुशरा रिन ने अलग कहानी सुनाई। कहती हैं ज़हूर बुलैदी ने अकेले वॉकआउट किया। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी। एक दिन में 29 मरीजों की जान गई। 6047 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 10% से कम हो गई। 1500 मरीज ICU में ज़ेर इलाज है। लाहौर में शरह 13% से ज्यादा और रावलपिंडी में 8% से जायद रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 25% रही। पंजाब में बुखार की दवाओं की किल्लत। फार्मेसीज पर स्टॉक कम रह गया। दवाइयां ब्लैक में बिकने लगीं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने दावा किया था कि पैनाडोल का भरपूर स्टॉक मौजूद है, कोई किल्लत नहीं। लेकिन फार्मासिस्ट तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। दवा साज कंपनियों ने खाम माल महंगा होने का रोना शुरू कर दिया। इसका रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया, चाहे वो यहाँ बन रहा हो चाहे इम्पोर्ट हो रहा हो। अगर आपकी कॉस्ट ही 2 रुपए की हो गई है तो आप 1 रुपए की गोली कैसे बेच सकते हैं? ये बहुत बड़ा केओस होगा। अभी पैरासिटामोल से शुरू हुआ। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड टाकुत्सुवो सिंड्रोम या टूटे हुए दिलों का मरज। नई मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ को नई बीमारी की खबर जंगल की आग की तरह फैली। ट्विटर पर भरपूर तबसरे। मरियम नवाज के बयान को रीट्वीट करके किसी ने लिखा, सॉरी मुझे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, तो किसी ने अहमकाना मेडिकल सर्टिफिकेट करार दिया। एक सारिफ के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की धमकी और NRO ना मिलने पर दिल टूटने के मरज का सबब है। माहिरीन के मुताबिक ये सिंड्रोम तब होता है जब ज्यादा शदीद जज्बाती या जिस्मानी दबाव के बाद दिल को अचानक कोई बड़ा झटका मिले या कमजोर हो जाए। ये हालत आर्जी है। ज्यादातर लोग 2 माह के अंदर ठीक हो जाते हैं। पाकिस्तान ने IMF की पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर लिया। रिपोर्ट भिजवा दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वॉशिंगटन में होगा। क्या $6 अरब कर्ज प्रोग्राम से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी या होगा डू मोर का मुतालबा? अमेरिका में कोरोना वबा के दौरान कौमी कर्जे आसमान पर पहुंच गए। पहली बार नंबर्स $300 खरब का हिस्सा पार कर गए। बजट खसारा मजीद बढ़ गया। हुकूमत मजीद मकरूज हो गई। अमरीकी महकमा खजाना के डेटा के चौंका देने वाले इंकशाफात। अमरीका सबसे ज्यादा जापान और चीन का मकरूज है। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.80 नहीं ₹2.59 सस्ती होनी चाहिए के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त का नेपरा हुक्काम ने पोस्टमार्टम कर दिया। हातिम ताई की कब्र पर लात ना मारें।
सस्ती बिजली उतनी ही करें जितनी होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹1.80 कमी की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पता लगाया कि ये कमी ₹2.59 बनती है। कराची वालों तैयार रहो, सर्दी जाते जाते एक झटका दे सकती है। महकमे मौसमियात ने की है आज दोपहर से गर्द आलूद हवाओं की पेशगोई, खबरदार कर दिया कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंच सकता है। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जाते जाते बल्दियाती हुकूमत को इख्तियारात दे गए। तारीखी और बड़े फैसले में सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारे तहलील करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया। मकामी हुकूमतों का इंतज़ामी उमूर और फंड्स पर हक तस्लीम कर लिया। सूबाई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में टकराव वाली शिकें निकाल दी। मेयर अपना हो या पराया, बा इख्तियार होगा। सब तो हो गया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल फिर भी धरना ख़त्म करने को तैयार नहीं। कहते हैं अमल दरामद होगा तो देखेंगे। अंधेरे से रोशनी का सफर, बलखाती सुरंगों की कहानी, सात सहेलियों की दोस्ती। अटक में 125 साल पुराना इंजीनियरिंग का शाहकार, काला चिट्टा पहाड़ की अनोखी सुरंगों की कहानी दिखाएंगे अनदेखा पाकिस्तान में।